अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल इमरान रियाज खान से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। जब से वो बाजियाब होकर आए थे, जब से वो रिहा होकर आए थे, तो बहुत ज़्यादा दिल बेचैन था और उनसे मिलने की जुस्तजू थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे जो है वो मुलाकात होनी चाहिए। और कल चूँकि संडे था और संडे का दिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री था, तो मैंने ये सोचा कि उनसे मुलाकात करके आते हैं। तो लिहाज़ा इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्तों के साथ जो है प्रोग्राम बना और हम रवाना हो गए, लाहौर पहुँचे। और वहाँ पर जब इमरान रियाज़ खान के घर गए, 10-15 मिनट इंतज़ार के बाद जब इमरान भाई बाहर निकले अपने घर से, जब वो बाहर लॉन में आए, तो वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा फ़ौरन हमारी तरफ आए और हम कोई 8-9 दोस्त थे। तो बारी-बारी सबके साथ सबको उन्होंने गले लगाया और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ बहुत ढ खुश दिखाई दे रहे थे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकवर कर लिया है और अब उनका 2 ढाई किलो जो है वो वज़न भी बढ़ चुका है। ये तफ़सीलात हैं, उनका वज़न बढ़ चुका है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जब हमारे साथ बैठे तो 1 घंटा तवील तकरीबन ये हमारी मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनके और भी चाहने वाले, जानने वाले जो है वो उनके आए हुए थे, उनके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब वहाँ पर आए हुए थे। तो वो थोड़ी देर हमारे साथ बैठते थे, फिर वो दोबारा चले जाते थे, 5-10 मिनट के बाद फिर आ जाते थे। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, तकरीबन घंटा, डेढ़ घंटा जो है वो हमारी मुलाकात इस तरह उनसे जारी रही। तो जब वो हमारे पास बैठते थे तो वो अहवाल जो है वो बताना शुरू करते थे। तो पहले तो यकीन माने कि वो इमरान रियाज़ जिसका आखिरी व्लॉग मैंने देखा था गिरफ्तारी से पहले, जब उनको जो है वो यहाँ से गायब किया गया था, तो उससे पहले जो उनका आखिरी व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा जो है वो यंग और बहुत एनर्जेटिक जो है वो उनकी आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा जोश-ओ-खरोश में दिखाई देते थे। तो जब अब उनसे मुलाकात हुई 4 माह के बाद, जब उनसे अब मुलाकात हुई, तो यकीन माने कि वो इमरान रियाज़ जिसको हमने पहले देखा था, वो उसका आधा भी नहीं था। और इस तरह से एक बूढ़ा शख्स, ऐसे महसूस होता था कि कोई बंदा हज या उम्रा करके और आया है। और बड़ी-बड़ी जिस तरह से दाढ़ी उनकी जिस तरह से बढ़ी हुई थी और वो आए हमारे पास, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। ज़ाहिर है इतना टाइम जो है वो उन्होंने अकूबत खाने में गुज़ारा, तो अब जो है वो काफ़ी बेहतर बहरहाल दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो अहवाल बताया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अहवाल उन्होंने ज़्यादा बातें मैं नहीं कर सकूँगा, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बातें हुई, लेकिन कुछ बातें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो आँखों देखा अहवाल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर जब उन पर तशद्दुद किया जाता था, पहले 100 दिन उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अज़ियत दी गई, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, फिज़िकल जो है वो टॉर्चर उनको किया गया। तो वहाँ पर जब उनको मारा जाता था तो वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते थे और ये उनको कहते थे कि तुम जवाब दो, नारों का जवाब दो, नारों का जवाब क्यों नहीं देते? तो फिर वो जवाब नहीं देते थे, तो फिर ये खुद ही पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे जो है वो लगाया करते थे। और बीच में उन्होंने कहा कि मेरा दिल किया कि यार मैं जब बहुत ज़्यादा उकता जाता था, जब बिल्कुल अकेला रह के बहुत ज़्यादा आवाज़ार हो जाता था, तो मेरा दिल किया कि यार जो कहते हैं लिख कर दे दूँ और बस जान छुड़ाऊँ। ये लोग पता नहीं अजीब लोग हैं। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दिल में हिम्मत आ जाती थी, अल्लाह की तरफ से जो है वो मुझे हिम्मत आ जाती थी और मैंने कहा नहीं, मैं लिख कर नहीं दूँगा, जो करना है कर लो, जो मेरे साथ तुम लोग करना चाहते हो वो कर लो। और उन्होंने ये भी जो है वो उनको बहुत सारी बातें की, हर तरह से जो है वो ज़हनी अज़ियत दी, फैमिली के हवाले से बता के अज़ियत देने की कोशिश की। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आसमान जो है वो अपने घर आकर देखा। आसमान उन्होंने अपने घर आकर देखा, इससे पहले उन्होंने पूरे 4 माह उन्होंने आसमान नहीं देखा, उनको पता नहीं था कि इस वक़्त क्या वक़्त हो रहा है, असर है, मगरिब है, इशा है, बस उनको बता दिया जाता था कि जी मगरिब का वक़्त हो गया, तो वो उठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते थे। और उन्होंने ये बताया कि मई की सख्त गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उन्होंने अपना कमीज़ जो है वो 8-8 दफ़ा गीला करते थे और उसको दोबारा पहनते थे। तो गर्मी जो है वो उन्होंने इस तरह से गर्मी के दिन गुज़ारे। रात के टाइम वो सो नहीं सकते, सुबह 7 बजे, 6-7 बजे के करीब उन्हें नींद आती है और वो 3-4 बजे के करीब वापस दिन में जागते हैं। और ये उनका जो है वो आराम करने की रूटीन बनी हुई है। ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने काटी, वहाँ ज़्यादा परेशानियों में रहे। तो ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने 40 सूरतें कुरान पाक की 40 सूरतें वो ज़बानी जो है वो याद कर ली हैं, तफ़सीर के साथ कुरान पाक की 40 सूरतें उन्होंने याद कर ली हैं, ये उन्होंने बताया। और ये भी उनके वकील से जब बात हुई तो मियाँ अली इशफ़ाक़ से, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जाता रहा है, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। और वहाँ पर जो है वो इमरान रियाज़ ने भी बताया कि मैं
वहाँ पर जब कुरान पाक पढ़ता था और तफ़सीर जो है वो पढ़ता था, तो मैं 40 सूरतें याद कर सका। उसके अलावा मुझसे कुछ याद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसी जो है वो दवाइयाँ जो है वो दी जाती थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा जो है वो मेरा ज़हन चलने से कासिर था, ये उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उनके वकील से जब हमारी तफ़सीलन गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो रखना ज़रूरी है, वो बातें जो है वो शेयर नहीं की जा सकती। सूरज की रोशनी का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उन्होंने कहा कि सूरज मैंने तकरीबन 4 महीने जो है वो मैंने सूरज नहीं देखा, यहाँ अपने घर आके मैंने सूरज देखा है, वहाँ पर मुझे किसी भी वक़्त का पता नहीं होता था। दाढ़ी जिस दिन वो आए थे, तो उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, बाल जो है वो लंबे-लंबे बाल थे, और सुबह के वक़्त वो अपने घर पहुँचे। पुलिस ने वहाँ पर जो है वो घर वालों से रिसीविंग ली कि इन्होंने बंदा पहुँचा दिया है। तो ये तमाम तर तफ़सीलात हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा उनको परेशान रखने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर घंटा, डेढ़ घंटा हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, आप लोगों के सामने अभी नहीं रख सकता। ज़ाहिर है 5-6 माह तक जब तक वो रिकवर होकर नहीं आ जाते, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर नहीं आ जाते, तब तक जो है वो चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। वो चीज़ें जो है वो सामने खुद ब खुद आ जाएँगी। बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग जो है वो चीज़ें सामने लाएँगे। तो बोलने के हवाले से मैं बताता चलूँ कि फ़ाज़ शहबाज़ जो थे वो एंकर हैं, वो मुलाकात उनसे करके आए थे, तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। इससे पहले आपने जितने भी लोगों के व्लॉग्स देखे, जितने भी सीनियर सहाफ़ियों के जो है वो व्लॉग्स आप लोगों ने देखे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उनसे बोला नहीं जा रहा, वो कोई भी बात करनी हो तो वो जो है वो वक़्त लगा देते हैं बोलते हुए, मतलब मुख्तसर सी कोई भी बात हो तो वो उसको हकलाते हैं। आम आम दिनों में भी आप लोग देखते होंगे, कई लोग हमारे यहाँ पर भी मौजूद होते हैं जो हकला कर बात करते हैं, ज़्यादा वक़्त लेते हैं बात करने में। तो इस तरह से वो बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो उन्हें हो रही थी बात करने में। वो इमरान रियाज़ खान जो 4 माह पहले खुलकर बोलता था, और उसकी आवाज़ जो है वो, उसकी आवाज़ में घन गरज होती थी, और व्लॉग सुनने के लिए, लोग उनके व्लॉग्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ करते थे। वही इमरान रियाज़ खान जो है वो आज बोलने से कासिर है, उसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, इंतहाई जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है बोलते हुए। उनके बाजू जो है वो अकड़ जाते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं। तो डॉक्टर्स की जो टीम है, अब वो उनका मुसलसल मुआयना कर रही है, मुसलसल उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। उनकी सेहत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अभी 2 ढाई किलो जो है वो उन्होंने वज़न अब उनका आ चुका है उन पे, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट जारी है। वहाँ पर उनको जो है वो खाने में उनको देसी घी और इस तरह की चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएँ। यख़नी का भी जो है वो उनके लिए जो है वो बंदोबस्त किया जाता है। उनके घर वाले उनका हर तरह से ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह वो आइंदा 5-6 माह में 5-6 माह तो मस्ट जो है वो उनको लगेंगे फुली जो है वो रिकवर होने में। इस दफ़ा जब हमने उनको देखा, तो वो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई 50-60 साल का, 60 से 65 साल का जो है वो कोई बूढ़ा-सा या सीनियर सिटीज़न जिसको हम कहते हैं, वो लग रहे थे बिल्कुल इस तरह से, और चेहरे पे मुस्कुराहट वैसी ही थी, और बिल्कुल अंदर से जो है वो ज़हनी तौर पर तो जवान थे। वो हर-हर बात जानते थे, हर-हर शख्स का नाम जानते थे। जो-जो उनसे मिला, हम दोस्तों में से जो-जो लोग जब उनसे मुलाकात हमने की, तो सबको जो है वो नाम लेकर जो है वो जानते थे, और बड़ी गर्मजोशी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होकर जो है वो उन्होंने मुलाकात की, और बार-बार खाने का भी कहते रहे। ज़ाहिर है बोलने में उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो ज़्यादा हमने उनको जो है वो बुलवाने की कोशिश नहीं की, ज़्यादा उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की, और पिछली बातें जो है वो उनको रिपीट करवाने की जो है वो कोशिश नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर्स की जानिब से भी कहा गया है कि अभी उनको काफ़ी टाइम लगेगा वापिस अपनी उसी कंडीशन में आने में जिस तरह से वो पहले थे। अब आप खुद इस चीज़ का हिसाब लगाएँ, आप खुद इस हवाले से बताएँ, मैं कोई इसमें जो है वो कमेंट्स नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी राय का इज़हार करें। क्या रियासत जो है वो ये माँ का किरदार है? ये रियासत जो है वो हमारे साथ माँ वाला बर्ताव कर रही है? क्या माएँ इस तरह करती हैं? क्या रियासत को नहीं चाहिए कि अपने जो है वो शहरियों को इस तरह से जबरी जो है वो गुमशुदा ना करे, इस इ इतने सीनियर सहाफ़ियों को जो है वो गायब ना करे? रियासत को क्या ये रियासत को ये इख्तियार है कि वो लोगों को जो है वो मावराए अदालत लोगों का कत्ल करे, और लोगों को बजाय अदालतों में पेश करने के उनको जो है वो गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया जाए? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।